कोरोना के खिलाफ जंग में देश की जो आर्थिक सेहत है वो थोड़ी सी खस्ता दिखाई दे रही है। देश के साथ साथ प्रदेश की कमर भी लॉकडाउन की वजह से टूट रही है और ऐसे में हरियाणा के आर्थिक हालात को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन्हीं तमाम सवालों के साथ हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमी के एक्सपर्ट से मुलाकात की मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश और दुनिया की इकोनॉमी तबाही की कगार पर पहुंच चुकी है। हरियाणा की सरकार के सामने भी कर्ज मांगने की नौबत सामने आ चुकी है। आखिर किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जरूरत है, किस तरीके से एक नया मॉडल तैयार किया जाए, यही सवाल अब पूरे देश के सामने खड़ा है, पूरी दुनिया के सामने खड़ा है और हरियाणा की सरकार के सामने खड़ा है। लॉकडाउन के दौरान तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक तरीके से फ्रीज कर दिया गया है, तो ऐसे में आगे किस तरीके से नई योजनाएं तैयार करने की जरूरत पड़ेगी जिससे आर्थिक व्यवस्था को बचाए रखा जा सके, देश की इकोनॉमी को बचाए रखा जा सके, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरीके से बचाए रखने में सरकार कामयाब हो जाए। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल मौजूद है। फिलहाल सबसे पहली जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रोफेसर हरभजन बंसल। प्रोफेसर हरभजन बंसल हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार भी हैं। सर, पूरी दुनिया एक तरीके से आर्थिक तबाही का सामना कर रही है, देश में आर्थिक तबाही के हालात पैदा हो चुके हैं। हरियाणा की सरकार के सामने भी अब कर्ज मांगने की नौबत आ चुकी है। क्या कुछ समाधान है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ही इस संकट का समाधान बताना है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस समय मानव जीवन को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है, इकोनॉमी नंबर 2 है। लेकिन जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए इकोनॉमी भी चाहिए और मैं समझता हूं कि इकोनॉमी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है कंजम्पशन। जहां तक प्रोडक्शन लेवल की बात है, ये ठीक है कि ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों को, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों को भलीभांति से जानते हैं, उनका पालन भी करेंगे, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को एक बार थोड़ा सा खोला जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को धीरे धीरे खोला जा सकता है और प्रोडक्शन इन चीजों का एक लेवल पे आ जाएगा ताकि इकोनॉमी को बड़ा धचका ना लगे। इकोनॉमी को बड़ा धचका लग चुका है और लग रहा है अभी भी, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी इतना फैल रहा है कि इकोनॉमी अभी थोड़ा सा और ढीली रह सकती है। लेकिन जैसे ही वायरस का प्रभाव खत्म होगा, मैं समझता हूं 2 साल के अंदर अंदर इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी और किसी भी सरकार को रेवेन्यू का कोई शॉर्टफॉल नहीं होगा। भगवान की दया से ये बहुत अच्छी बात है कि आज लोग सिर्फ जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो नीड ड्रिवन डिमांड है, जो वास्तविक जीवन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने की डिमांड आज भी है, खाद्य पदार्थों की जरूरत है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर खाद्य पदार्थों का इतना बड़ा भंडार है कि 3 साल तक भी हम अपने जनसंख्या के खाने पीने का पूरा ध्यान रख सकते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट आप हैं, तो ऐसे में मुझे जरा लाइन ऑफ एक्शन बताइए, क्योंकि नुकसान अभी कितना होना इसका आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें सरकार को किस नीति पर आगे बढ़ना है, किस तरह की आर्थिक रणनीति तैयार करनी है, लाइन ऑफ एक्शन सरकार का आखिर क्या होना चाहिए? सरकार को एक समग्र नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को, डिस्ट्रीब्यूशन को खोला जाए। डिस्ट्रीब्यूशन इस समय सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि यातायात पे भी प्रतिबंध बहुत सारे हैं। तो एक आम उपभोक्ता को जो चीजें रोजमर्रा के जीवन में चाहिए वो चीजें उन तक कैसे पहुंच सकें। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि सरकार ने बहुत सारे प्रबंध ऐसे किए हैं कि जैसे खाद्य पदार्थ हैं कि किसी भी आदमी को, वो किसी भी कॉर्नर में हो, उसके पास पैसे ना हो तब भी उस तक वो सामान पहुंचे ताकि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो यहां तक तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल है कि जो जॉब्स लॉस हुई हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, हालांकि सरकार ने कंपनियों से रिक्वेस्ट की है कि वो किसी को जॉब से ना निकाले और उनका वेतन पूरा दे। लेकिन क्या ये संभव है? इकोनॉमिक मॉडल क्या कहता है? क्या ये संभव है? लंबे वक्त तक क्या ये संभव हो पाएगा? ज्यादा लंबे वक्त तक तो ये संभव नहीं हो पाएगा। थोड़े शॉर्ट रन के अंदर 2, 3, 4 महीने तक ये चीज चल सकती है, लेकिन उसके बाद जब अगर एक इंडस्ट्रीज के पास खुद ही पैसा नहीं है तो फिर वो अपने वर्कर को कहां से देगा? इसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन शुरू हो, लेकिन प्रोडक्शन शुरू होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है और लगना चाहिए, क्योंकि
जो कोरोना वायरस है इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैलता है, शायद कोई भी और वायरस इतना नहीं है जो इतनी तेजी से फैलता हो। लॉकडाउन के बहुत बड़े फायदे हुए हैं। हमारा जो संक्रमण का रेट है वो काफी कम है और मुझे लगता है कि अगर ये लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ा, जैसे मैंने कल न्यूज देखी और उससे मुझे आभास हुआ कि शायद लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाए। अगर ये बढ़ाया जाता है तो संक्रमण का रेट और कम आ जाएगा और हम इस बीमारी से, जहां तक बीमारी लगने का सवाल है, उससे लगभग बाहर आ जाएंगे। अब जो लोगों को संक्रमण हो चुका है उनका ट्रीटमेंट कैसे हो, अभी तक तो पूरे वर्ल्ड में कोई वैक्सीन है नहीं, तो वो वैक्सीन अगर इजाद हो जाती है, हालांकि आज कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि कुछ लैब्स में वैक्सीन के ऊपर जो काम हो रहा है वो अब फलीभूत होता दिखाई देता है। मुझे सीधा बताइए कौन से सेक्टर्स को खोलने की जरूरत है, सरकार कौन से सेक्टर्स को अलाउ कर दे, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, किस तरह की बंदिशों के साथ लागू कर दे, लेकिन तुरंत क्या करे? जो जहां पर भी भीड़ होने की गुंजाइश है उन सेक्टर्स को नहीं खोला जा सकता, जैसे बार्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पे भीड़ होती है, तो इसलिए वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, उनको बाद में। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जहां खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जहां पे ह्यूमन इंटरफेस प्रोडक्शन प्रोसेस में कम है, बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे प्रोडक्शन इस तरीके से होता है, जहां पे मशीनों की ज्यादा महती भूमिका है, इंसान कम काम करते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से हो सकता है। इन कंपनियों को, उन सेक्टर्स को जल्दी खोला जा सकता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्रोफेसर एन.के. बिश्नोई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि तमाम सवाल सामने हैं और सीधा मैं सवाल अगर रखूं तो सरकार को अब क्या करना है, क्योंकि आर्थिक बदहाली की कगार पर हरियाणा है, पूरा देश है और पूरी दुनिया है। देखिए, कोरोना एक ऐसी चीज है जो 100 साल में, 500 साल में एक घटना ऐसी होती है और इसका किसी को अनुमान नहीं था। इवन आर्मी तक में इसका कोई प्लानिंग नहीं थी इससे बचने के लिए। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये दिक्कत आई है और जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया था वो भी मेरे ख्याल से टाइमली एक्शन था लॉकडाउन करने का और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं। अब जहां तक इसकी बात है, देखिए, हमें जब लॉकडाउन होता तो कॉस्ट तो देनी पड़ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। यहाँ मैं जैसे छोटी सी एक बात आपसे कहूं कि इकोनॉमी का काफी लोगों को मुझे लगा बातचीत करने से ये मतलब निकाल लेते हैं जैसे पैसा कमाना इकोनॉमी है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इकोनॉमी का मेन जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को पब्लिक को मुहैया कराना होता। तो अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होंगी तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है ना, जान है जहान है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि हम बीमारी से तो बच जाएं लेकिन हमें खाने के लिए सामान ना हो, अपने हाइजीन के लिए साबुन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, हमें घर में गैस चाहिए, गैस खराब जाए तो उसको ठीक करने वाला चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी हमें हर वक्त जरूरत पड़ती रहती और वो हमें करना होता। तो पहला तो समस्या हमारी ये है कि हम इन एक्टिविटीज को जारी रख सकें। तो मुझे लाइन ऑफ एक्शन जरा समझा दीजिए। पॉइंट 1, 2, 3, 4 इन सेक्टर्स को खोलने की जरूरत पड़ेगी और तरीका ये हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। जैसे कृषि के बारे में हम कहें तो कृषि के बिना तो हमारा एक दिन भी काम नहीं चलता, तो हमने उसको खोलने का निर्णय ले लिया है। इसमें मेरा जो विचार है, जो मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक्शन होने जा रहा है, प्लान ऑफ एक्शन जो है ग्रीन जोन में अभी है और 3 मई के बाद में और जगह पे भी होगा, कि हम इसेंशियल नॉन इसेंशियल कम्युनिटीज का डिस्टिंक्शन जो है ये मेरे ख्याल से गैर जरूरी है। हमें केवल यहाँ एक ही शर्त ध्यान रखना है बात का, जब सेक्टर खोलें, जो भी सेक्टर, जो भी इंडस्ट्री या जो भी बिजनेस का, एंटरप्राइज का, जो भी किसी एस्टेब्लिशमेंट का जिम्मेदार व्यक्ति है, वो एक है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यूनिवर्सिटी की बात कहता हूँ, अगर जो हम यूनिवर्सिटी में टीचर अपने ऑफिस में बैठ के, स्टूडेंट नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट हम वहां पे बैठ के अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाए। इसी ढंग से काफी ऐसी फैक्ट्रीज होंगी, चाहे वो कपड़ा बनाने की हो, वो हो सकता है हमें आवश्यक ना लगे, या वो किसी और काम की हो, चाहे टीवी बनाने की हो, रेडियो बनाने की हो या फोन बनाने की हो, तो मेरे सामने ये मुद्दा नहीं है कि वो जरूर आवश्यक चीज है या नहीं है। मेरे सामने ये है कि क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैं यह मानता हूं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ लिबरल होना पड़ेगा और उसको पब्लिक के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। चाहे कोई दुकान खोलने की बात कहे, अब सपोज हमने कहा था कि जैसे हम ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हैं, इनसे होम डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, फिर एक ये विचार आया कि नहीं, केवल इसेंशियल कम्युनिटीज की होगी।
अब इसेंशियल नॉन इसेंशियल में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट होगा तो कोई भी व्यक्ति चेक करते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर पूछेगा भाई ये इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, एक नई समस्या बनती है। तो मेरे ख्याल से इसको ना करके हम इसका बेहतर उपाय ये होगा कि जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, सप्लाई दुकानदार हैं, उनसे भी हम ये कहें कि भाई आप लोगों को भी सामान घर में सप्लाई करना अलाउड है, कोई आदमी मार्केट में खरीदने नहीं आएगा। अगर जो कोई हम ऐसा लोकल दुकानदार कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाल ले जिससे कि मैं फोन पे या नेट के थ्रू जो भी तरीका निकाले और वो हमें घर पे सामान डिलीवरी करने का वो कोई फैसिलिटी उपलब्ध करे। चलिए, जरूरी सामान को लोगों के घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। एसेंशियल गुड्स या एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर तमाम चीजों को सीमित करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। देश के इकोनॉमिक मॉडल को अगर बेहतर बनाए रखना है तो तमाम गैर जरूरी चीजों का भी उत्पादन अब शुरू करना होगा। तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस तरह का अपनी ओपिनियन सामने रख रहे हैं, अपनी राय सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम जो व्यापारिक गतिविधि है उन्हें शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना इकोनॉमिक जो मॉडल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।